अब तक हमने देखा कि जिन वो माइकल के पास आता है और माइकल उसे अमेरिकन सिटीजनशिप के ऑफर देता है, लेकिन जिन ने तो बस अपनी पावर को बढ़ाना था। तो माइकल मिस सेलेना को अंदर बुलाता है। माइकल कहता है पूरी दुनिया में एक अकेली है जो किसी हंटर की पावर बढ़ा सकती है। जिनो देखता है कि मिस सेलेना के और बाकी हंटर से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। फिर माइकल मिस सेलेना से अपनी एबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने को कहता है। मिस सेलेना कहती है तुम्हें भी यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पावर्स बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार तुम्हें मेरी एबिलिटी देख ली तो तुम उसके दीवाने हो जाओगे। तुमने सुना होगा अगर एक बार हंटर यकीन हो जाते हैं तो अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता, तो क्या तुम्हें बढ़ा सकते हो? मिस सेलेना कहती है मैं हंटर को 3 स्टेज पर गुजरकर उसकी पावर को बढ़ा सकता हूँ। माइकल कहता है ये बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन अब पर ये अपनी एबिलिटी यूज कर ले तो इन्हें काफी देर तक रेस्ट करना पड़ता है। तभी हर्षल से गिने चुने ही हंटर्स को ही अपनी पावर्स बढ़ाने का मौका मिलता है। जिन्हों सोचता है तो मैं उन गिने चुने में से हूँ, और क्या अगर ये सच होता है तो इसका काफी फायदा होगा। मिस सेलेना कहती है ये हंटर के पर डिपेंड करता है, लेकिन तीसरा स्टेज कंप्लीट होने के बाद 20 से 30% पावर बढ़ जाता है। जिन्हों सोचता है 20 से 30%, तभी तो डोंगो अपने कंट्री छोड़कर यहाँ पर आ गया, और ऐसी ऑफर पे तो कोई भी हंटर पिघल जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया को पता चल गया तो माइकल कहता है तभी तो मिस सेलेना हमारे साथ है, हम इन्हें सेफ रखते हैं और पैसे भी देते हैं। बदले में मिस सेलेना उन हंटर्स को पावर बढ़ाता है जिन्हें हम चुनते हैं, और मिस सेलेना की एबिलिटी हमारे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिन वो सोचता है एक गिफ्ट नहीं बल्कि डील है। माइकल कहता है कि अगर तुम अमेरिका के हंटर के बन जाओ तो मुझे हमें वन ऑफ द बेस्ट गिल्ड में रखने का, और इसके अलावा तुम्हारे और फायदा मिलेंगे। मिस सेलेना कहती है जल्दीबाजी मत करो, हम तुम्हें पहले फ्री में तुम्हें देंगे जो तुम्हारे गिफ्ट होगा। जिन्हों हैरान होता है कि ये सब फ्री में हो रहा है। जिन्हों सोचता है इन्होंने कहा था कि अगर मैं इनका एबिलिटी देख लूं तो मैं एबिलिटी का दीवाना बन जाऊंगा। क्या इनको अपनी एबिलिटी पे इतना कॉन्फिडेंस है? मिस सेलेना जिन्हों को हाथ पकड़ कर कहती है मेरे आंखों में देखो, ये पहला स्टेप है। माइकल सोचता है वाह ये तो जाल में गिर गया, पहले स्टेज से गुजरते ही दौड़ता चले आएगा। ये हो सकता है कि ये अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे जेजू आइलैंड रेड में, जिसमें कोर्तो और यूजे मारा गया। इस बंदे ने वो रेड अकेला ही खत्म कर दी। मैं जानना चाहता हूँ इसकी एबिलिटी का क्या लेवल है। एबिलिटी को यूज करके मिस सेलेना जिन को अंदर चली जाती है जहाँ काफी अंधेरा था। फिर मिस सेलेना को अपने पीछे जिनो नजर आता है और वो डर कर जोर से चिल्लाना तो शुरू कर देता है। ये देखकर कि उनके गार्ड्स अपनी बंदूक के जिन्नों पर टान देता है। माइकल कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं पता कि ये कौन है? अगर तुम मिस सेलेना की टेंशन हो रही है तो यहाँ पर से चले जाओ। फिर माइकल जिनो से माफी मांगता है। वही बॉडीगार्ड मिस सेलेना को ले जाने लगता है। जिनो को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। माइकल से कहता है अगर यहाँ पर थॉमस एंड्रू या लू गैंग होता तो हम सब मार दिया जाते। माइकल मिस सेलेना को देखता है जिनकी हालत तो काफी खराब हो गया, तो वो जिनो से कहता है कि मिस सेलेना की हालत अभी तक ठीक नहीं है, हम आपको बाद में कांटेक्ट करते हैं। फिर माइकल एडम से कहता है कि हंटर सैंग जिनो को उनके घर ड्रॉप कर दो। जिनो के जाने के बाद माइकल मिस सेलेना से पूछता है क्या हुआ था। मिस सेलेना कफट में हुई बोलता है ये आदमी किंग है, वो भी काफी पावरफुल किंग। माइकल कहता है कि इसका मतलब क्या ये नेशनल लेवल हंटर है? मिस सेलेना बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी। जब मैं इसके अंदर देखा तो सब मेरी तरफ देख रहा था, और ये सैंग जिनो नहीं था बल्कि ये कभी न खत्म होने वाली डार्कनेस थी जो मेरी तरफ देख रही थी, और इसे हंटर का कोई लिमिट नहीं है। वही चेयरमैन गुन भी परेशान था क्योंकि उनका इस रंग हंटर बिंग मारा गया था। फिर गुन को खबर मिलता है कि रोड के बीच पे बी रैंक ग्रेट अपेयर होता है, और वो गुन को पता चल जाता है कि गेट जिनो के ऑफिस के पास अपेयर हुआ है। वही जिन को अपनी गाड़ी में अभी भी मिस सेलेना के बारे में सोच रहा था कि उनके क्या दिखा दिया, यहाँ पर उन्हें सिस्टम को तो नहीं देख लिया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। उनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लगता वो मुझसे वापस मिलेंगे। वही पूरा रोड जाम पड़ा था। फिर जिनो को गन की कॉल आता है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गन बोलता है रोड के बीच में एक बी रैंक गेट अपेयर हो गया है, तो क्या आप उसे क्लियर कर देंगे? जिनो बोलता है बिना किसी रेड पेमेंट के। गन बोलता है जिनो तुम्हें क्या लगता है कि रेड पेमेंट कौन देता है? जिनो बोलता है रेड पेमेंट हंटर एसोसिएट देता है।
गन बोलता है और मैं कौन हूँ? जिन्नू बोलता है आप हंटर एसोसिएट के चेयरमैन हैं। गन बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें परमिट की टेंशन लेने की कोई इजाजत नहीं है। फिर जिन्नू गेट के पास आ जाता है। एक लड़की बोलता है तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर उससे एहसास होता है कि ये तो एस रैंक हंटर सैंग चिन्नू है। वहीं बाकी लोग चिन्नू को देख कर खुश हो जाता है। वही लड़की बोलता है भले ही आप एस रैंक हंटर है लेकिन आप यहाँ पर बिना रेड परमिट के नहीं आ सकते, और अगर आपके पास परमिट हो भी तो भी आपको गेट में जाने के लिए कुछ हंटर के साथ लेने होंगे। जिन्नू बोलता है हाँ मैं गेट के तक पहुँच गया हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा मसला हो गया है। फिर जिन्नू फोन उसे लड़की को देता है और पूछती है फोन पे कौन है? जिन्नू बोलता है ये बंदा मेरे जैसे है जो रूल्स को तोड़ता है, तो शायद तुम्हें यहाँ पर पसंद ना आए। फिर गन लड़की से बात करता है और जिन्नू बिना किसी मसले के गेट में हो जाता है। वो लड़की बोलती है काश तुम्हारे पैर में मोच आ जाए और तुम मुंह के बल गिर जाओ। बाकी एसोसिएट मेंबर्स देखते हैं कि ये ब्लू गेट रेड गेट में चेंज हो जाता है। वो लड़की बोलती है कहीं ये मेरे बद्दुओं में फंस तो नहीं गया और वापस जाने के रास्ते भी बंद हो गया था, तो अब उसे थोड़ा हार्ड ट्राई करना होगा। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आता है जिसमें किंग बोलता है तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे तुम्हारे कोई गलती नहीं है कि तुम एक एस रैंक हंटर बन के आउट हुए हो, तो तुम उससे इन लोगों की जान बचाना होगा, बिल्कुल अपने डैड की तरह जो हंटर बनने से पहले एक फ्री फाइटर था और वो लोगों को बचाने के लिए बहुत जज्बे थे। उसके ये जोशीलापन देखकर मैं उससे पैर में गिर गया था और उनका खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है, फिर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत मत करना, समझ गए ना? वही जिन्नू खुश था क्योंकि उससे मदर उसका खिलाफ नहीं था, लेकिन जिन्नू उसे ट्राई हार्ड सिचुएशन नहीं कह सकता है कि उसका शैडो शोल्डर भी उसके साथ थे। जिन्नू बोलता है हंटर हंट करने के लिए बना है और हंटर को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो खुद ही हंट ना हो जाए। सिचुएशन कभी भी पलट सकता है और बेहतरीन हंटर की निशानी कहे कि वो कभी भी शिकार नहीं बनता, फिर चाहे वो कितना ज्यादा हजार हंट करे और वो कभी भी पकड़ना चाहता। चलो आगे शिकार को पकड़ाते हैं, मेरे रुकने का कोई इरादा नहीं है। वही अमेरिका के कुछ हंटर्स का सामना फॉरेस्ट मोनार्च से होता है जो फ्रेगमेंट्स और ब्रिलियंट लाइट को भी ढूंढ रहा था। योगमंट भी आ जाता है जो खुद भी एक मोनार्च है। योगम यहाँ ईस्ट की एक टेरिटरी के बारे में बात करने आया था। सेलर बोलता है क्या तुम इस टेरिटरी के बात कर रहे हो जहाँ शैडो मोनार्च है, लेकिन तुम तो कहा था तुम इस जगह को देखोगे। योगम बोलता है सुनने में आ रहा है कि रूलर सॉन्ग का क्या? योगम बोलता है शैडो मोनार्च को एस्थेटिक संबल देगा, शैडो मोनार्च को अर्थेटिक संबल लेगा। एक और खुशखबरी है कि ये ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी होगा। सेलर बोलता है तुम यहाँ पर मुझे ये बता क्यों रहे हो? योगमंत बोलता है तुम उसका क्या करोगे? सेलर बोलता है उसका क्या करना है वो मैं देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले ही इसे निपटाना होगा क्योंकि ये हमारे रास्ते में अपने का सोच रहा है। ये आदमी बोलता है इसकी टेरिटरी का क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो? सेलर बोलता है तुम्हें उससे क्या? योगम बोलता है फर्स्ट मोनार्च के हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इस पर आ जाए। आदमी अपना डैगर निकलकर सेलर के पर अटैक कर देता है जिसे सेलर पर आसानी से रोक लेता है। दूसरी तरफ रेड किट के बॉस बोलता है तो तुम यहाँ पर मेरे भाइयों को मार रहे हो? ये काफी ज्यादा हैरान की बात है कि तुम ये सबको अकेला ही और तुम्हारी जुबान भी बहुत ही चल सकते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अब तुम्हारा खेल खत्म होता है क्योंकि मेरे साथ पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अब सब बाहर आ जाओ, लेकिन बॉस के बुलाने पर भी कोई नहीं आता, ये तो काफी फनी था, चलो अब बाहर आ जाओ। फिर शैडो सोल्जर्स बाहर आता है जिन्होंने पहले से ही सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। लगता है कि कोई बाकी नहीं रहा था। ये देखकर डंजन के बॉस चौंक जाता है। अब एक तरफ से जिनो और इसके शैडो आर्मी थे और दूसरी तरफ डंजन बॉस और उसका कुछ मॉन्स्टर थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इन सबको मारने की? फिर शैडो सोल्जर्स मॉन्स्टर पर घुसकर उसका मारना शुरू कर देता है। मुझसे पंगा मत ले। वही बीरो और लार्जेस्ट बॉस पर अटैक कर देता है और तुमस्कम्बिया बोलता है मेरे सवाल का जवाब दोगे तो तुम ज्यादा देर तक नहीं होगा, लेकिन इस बार भी चिन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता क्योंकि सिस्टम बीच में ही तांग रहा था। वही चिन वो जानता है तो इसी वक्त तो साथ ही साथ वो इन चीजों को समझ जाएगा। फिर चिनो एक की चाबी निकालता है और वो जो उसे कस रैंडम बॉक्स से मिले थे
जो उसका जीजू आइलैंड में 100 लेवल पर हो गया था, वही ये चाबी कटानो टेम्पल के थी और जिन्हें चाहकर भी कटानो टेम्पल को ना भी भूल सकता, क्योंकि वहाँ से इन सारा खेल शुरू हुआ था और सिस्टम उससे फिर वहाँ बुला रहा था। तख्ता पलट चुका था। जिन्हें बोलता है अगर ये सब कुछ पहले से ही तय था और सिस्टम मुझे वापस ले जाना चाहता है तो इंतजार की घड़ी खत्म हुए, मैं आ रहा हूँ। और ये बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो पे।